हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। सो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू टॉरस। वी हैव द मून। जिन चीज़ को आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो टॉरस, वो चीज़ एक्चुअल में डिज़र्व नहीं करती आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रहना, क्योंकि आप एक उस वाले फेज पे हो जहाँ पे आप चीज़ों से कंटिन्यूसली हर्ट होते जा रहे हो, लेकिन आप खुद को समझा रहे हो कि गलती आपकी है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अपनी गलती को सुधारने के बजाय फिर से मौके पे मौका दे रहे हो, ठीक है, और उन चीज़ों को हर्ट करने का मौका दे रहे हो। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है आपको देखना चाहिए कि आप ज़िद्दी क्यों बने हुए हो, ठीक है टॉरस। आप ज़िद पकड़ के बैठे हुए हो कि ये चीज़ तो यही ही चीज़, वो ज़िद बस छोड़ने की ज़रूरत है आपको। ज़िद छोड़ दोगे, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। और ये जो बेवजह आप देखते हो कि बेवजह रोना, बेवजह मूड ख़राब हो जाना, बेवजह एकदम से ऐसा लो फील करने लग जाना, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लोगों से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना बंद करिए, ठीक है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि कोई अगर आपको नहीं बोल रहा है कि अरे वो लॉयल है, ऐसा है ऐसा, तो क्यों ज़बरदस्ती एक्सपेक्ट करना कि वो लॉयल रहेगा आपके साथ। कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हर एक सिंगल चीज़ की बात कर रही हूँ जो आपके लाइफ में है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करिए टॉरस। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा, आपको रूट लग सकती है ये बात, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ स्ट्रिक्ट होकर के कि एक्सपेक्ट करना बंद करिए। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। कोई अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है उस समय पे खुश हो लीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो व्यक्ति फिर से कुछ अच्छा करेगा आपके लिए। लेट इट बी। कोई अगर आपकी मुस्कुराहट की वजह बन रहा है तो ये मत सोचिए हमेशा वो आपकी मुस्कुराहट की वजह बनेगा, वो आपके रोने का भी वजह बन सकता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अरे ये अच्छा से और अच्छा होगा या फिर ये अच्छा ही रहेगा, ये गलत है। एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए लोगों से, फिर आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत बदल रही है। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते किसी से भी, तो हमारे लिए उनका दिया गया दुख भी उतना मायने नहीं रखता, उनका दिया हुआ सुख भी हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता। हम दोनों को ही बहुत नॉर्मल लेकर के चलते हैं। आपके लाइफ में क्या है, वो आपकी फिर फैमिली क्या क्यों ना हो, वो फिर आपका कोई पार्टनर क्यों ना हो, फिर वो आपका कोई भाई बहन क्यों ना हो, और आपके आपके कजन्स क्यों, जो भी जिनको भी आप इंपॉर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा आगे है हर चीज़ के, जैसे आपके प्रायोरिटी में जो लोग फर्स्ट में आते हैं और जो लोग लास्ट में भी आते हैं जो भी लोग हैं, ठीक है, इनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये लोग जो है ये, हाँ, ये लोग मेरे साथ अच्छे रहे और मुझे कभी भी हर्ट ना करे, कभी मुझे ऐसा ना बोले जिससे मुझे हर्ट हो जाए, राइट। ये जो क्या फिर वो, फिर क्या फैमिली, फिर क्या बाहर वाले लोग, सब आपके साथ एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, सब आपको एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे आप कुछ नहीं हो, आप वर्थ इट नहीं हो प्यार के। लोग आपको ऐसा ट्रीट करते हैं। आपको बुरा लग सकता है मेरे बात, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं ख्वाहिशें ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, लोग मुझे इस तरीके से भी ट्रीट नहीं करते, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये जो लोग करते हैं आपके साथ, आपको खुद को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से पता है कि आप इस चीज़ से एग्री अगर नहीं कर रहे हो तो आप मानना नहीं चाहते, लेकिन एक्चुअल में बात यही है कि लोग आपको बार बार ऐसा बताते हैं कि देखो तुम डिज़र्व नहीं करते, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाने की वजह से है, ठीक है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, तो वो जो व्यक्ति है वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि अरे ये तो हमेशा करेगा मेरे लिए, और हल्के में ले लेता है हमें कि अरे ये तो कभी हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता, है ना। और उसकी वजह से वो हमें जितना वर्स्ट हो सकता है ना, वो इंसान हमें उतना वर्स्ट ट्रीट करता है। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि ये लवर है आपका, ये है, ये वो है। जो भी इंसान है, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ लवर है आपका या फिर सिर्फ आपका आपकी फैमिली है। मुझे ऐसा लग रहा है सभी ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, और आपको ना एक आपको कॉर्नर कर दिया गया है, आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, राइट। सभी आपके साथ ऐसा करते हैं। बेहतर है एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, खुद की वजह से खुद हंसने की वजह बनिए अपनी। लोगों से एक्सपेक्ट मत करिए कि लोग आपको खुश करेंगे, लोग आपके लिए कुछ करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे तो लोग एक्चुअल में आपको देखेंगे कि आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, जिसके बाद से एक्चुअल में उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है टॉरस की, आप कहीं ना कहीं हमेशा से ना यही सोचते हो कि मैं जैसा हूँ वैसे ही लोग हैं मेरी लाइफ में। जैसे अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति भी मेरे लिए करेगा, ठीक है। ये चीज़ है आपके साथ, जिसकी वजह से जब वो इंसान नहीं करता आपके लिए तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, और हद से ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, ठीक है।
इस वीक की अगर हम बात करें तो मैं वही कह रही हूँ आपको कि एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा किसी से कुछ भी, क्योंकि इस वीक में कुछ बहुत अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं दिख रहे, सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं रहेंगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे लोगों से तो वो आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। और एक हद तक कोशिश करा करिए, एक हद तक रहा करिए, एक लिमिट होती है ना इंसान की कि एक हद तक हर्ट हो सकता है इंसान, उसके बाद से वो इंसान फिर उम्मीद ही छोड़ देता है। आप वो लिमिट भी क्रॉस कर चुके हो, वो लिमिट ही नहीं है आपकी लाइफ में। अब आपको कितना भी कोई भी हर्ट करता है ना, रो लेते हो, चुप हो रहते हो, फिर एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हो। कुछ भी किसी से भी एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। लाइफ में लेसन्स को लर्न करिए। आपको जो लेसन मिला है इन द पास्ट, मतलब लोग जो आपको मिले हैं उन्होंने आपको क्या बताया है कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर हम तुम्हें ही ऐसा फील करवा देंगे कि तुम किसी काम के नहीं हो। यही आपको बार बार बताया गया है ना आपके पास्ट में, है ना। आपको यही बार बार एक्सपीरियंस मिला है कि हद से ज़्यादा आपने लोगों को तवज्जो दिया, हद से ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में जगह दी, फिर उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाया, है ना। इससे आपको यही पता चलता है किसी के लिए कितना भी हम कर रहे हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते। अगर कोई चीटर है, अगर कोई वैसा व्यक्ति है जो धोखेबाज है, तो वो धोखेबाज ही रहेगा। आपके कितने भी प्यार करने पर वो व्यक्ति नहीं बदलेगा। तो उस टाइम पे बेहतर है हम खुद समझ के साइड हो ले, लेकिन आप उससे भी नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल लोग बदल जाएंगे, आज नहीं तो कल ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला। आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको खुद को एक्सपेक्टेशंस छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और आप जो ये सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड हो और आपको इन चीज़ों से रिलीफ चाहिए है, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉरस, मैं आपको इस वजह से इतना समझा रही हूँ, आपको इस वजह से इतना बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब मैं अगेन वही कहूँगी, आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो। एक इंसान की लिमिट होती है कि हद तक ही वो इंसान एक हर्ट होकर के टॉलरेट कर पाता है इंसान को, दूसरे इंसान को एक हद तक ही टॉलरेट कर पाता है, उसके इग्नोरेंस को, चाहे फिर आप कह लो उसके बिहेवियर्स को एक हद तक ही टॉलरेट कर पाता है। आप पता नहीं उस लिमिट को ही क्रॉस करके चले गए हो, आप फिर भी वही कर रहे हो, और ये बहुत सैड है। मुझे लगता है आप समझ जाओगे, इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए लोगों से। आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपको अच्छे लोगों को ही ऐसा लगता है कि हाँ आज नहीं तो कल लोग बदल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इट्स ओके, ठीक है। और जैसा आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको एट द एंड मिल के रहेगा, ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखिए, इस वीक में जो है यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, समझ जाइए। नहीं समझोगे तो अगेन 5 ऑफ सोर्ड अगेन आएगा, ठीक है। लोग आपके मुंह पे आपके अपने हैं और आपके पीठ पीछे आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। तो अगेन यही सेम सिचुएशन क्रिएट होगी, फिर आप इल्यूजन में जाओगे कि अरे ये जो इंसान है ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है या ऐसा नहीं है। फिर एंग्जाइटी होगी आपको, फिर वही चीज़ें क्रिएट होंगी जो आई थिंक अभी से 2 महीने पहले हो चुकी है आपके साथ। फिर से वही चीज़, या फिर 2 हफ्ते पहले फिर से अगेन वही चीज़। कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ का। तो बेहतर है एक्सपेक्ट मत करिए, ना किसी से ये एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपके मुंह पे आपके अगर अच्छा है तो वो पीठ पीछे भी आपके अच्छा होगा। कुछ एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए, ठीक है। ना किसी को अच्छा समझिए, ना किसी को बुरा समझिए, किसी को इतना माइंड ही मत करिए। समझ जाइए, लास्ट बार बता रही हूँ आपको, समझ जाइए ठीक है टॉरस। नहीं तो फिर यूनिवर्स आपको अपने तरीके से समझाएंगे। देखो इसमें कोई हमारी गलती होती है, इसमें कोई यूनिवर्स की गलती नहीं होती। अगर हम अपने लाइफ में देख रहे हैं बार बार टफ लेसन्स, तो इसमें हमारी गलती ही है, इसमें यूनिवर्स की गलती नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके से समझोगे यूनिवर्स उसी तरीके से समझाएंगे आपको, ठीक है। लेट्स सी कुछ और बात इस वीक में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप सुन के करोगे क्या इस वीक के बारे में, क्योंकि ये जो वीक है ये आपका हाफ जो है वो ना एक उसमें एक अपने जोन में जाएगा जहाँ पे आप लोगों से एक्सपेक्ट करके रो रहे हो, है ना। आपको पता है सच में मैं आपको सच बता रही हूँ टॉरस, हम जो लोग होते हैं ना, हम जो इंसान होते हैं, हमें इजीली बात समझ नहीं आती। हमें चाहिए होता है कि हमें एक टफ सी चीज़ दे दी जाए, हम उसके साथ लड़ रहे होते हैं, हम उसके साथ जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, है ना। फिर जब हम देखते हैं एंड में कि अब ये चीज़ जो है अब हम इसको नहीं टॉलरेट कर पा रहे, तो हम खुद को दुख देते देते, खुद को ब्लेम करते करते उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, है ना। वी हैव एक्सपीरियंसिंग, वी हैव इनोसेंस। मैंने बहुत दिन पहले एक बात सुनी थी कि हम ना रोना रोते रहते हैं, ठीक है। मुझे किसी ने बोला था ये बात कि रोना लेके, किसी भी चीज़ का रोना लेके रोते रहना कि अरे ये चीज़ है, अरे वो चीज़ है, ये गलत है, ठीक है। अपने लाइफ में हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम एंड तक जहाँ तक पहुँचेंगे, एंड तक हम जहाँ पे पहुँचने वाले हैं, या फिर आप कह लो कि हमारा फ्यूचर,
देखिए, अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हमारा फ्यूचर ऐसा है, तो क्या हम इन्हीं टॉक्सिक चीज़ों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, या फिर हम फ्यूचर में अच्छी चीज़ों को देखते हैं? जब मैं आपको फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ, तो आप क्या देख रहे हो? यही दुःख में घिरा हुआ इंसान जो रो रहा है लोगों की वजह से, या एक अच्छा इंसान जो वेल सेटल्ड है अपने लाइफ में, जिसको कोई मतलब नहीं है लोगों से, जिसकी लाइफ में अच्छे लोग हैं? वो अच्छे लोग कैसे आएंगे? जब ऐसे लोगों से इफेक्ट होना छोड़ोगे, तब तो अच्छे लोग आएंगे ना आपके लाइफ में, है ना? तो उस इंसान ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये जो रोना लेके हम बैठे रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये रोना छोड़ देना चाहिए इंसान को। और एक्चुअली सच में छोड़ देना चाहिए रोना। हम रोना रोते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, बट वो ऐसा कुछ कोई उस चीज़ का कोई वही नहीं है। हम ज़िद्दी होते हैं, हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, और यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, करेज का कार्ड है। इस वीक में आपको ये बोला जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा आपको लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो और आपको लोगों की बातें इफेक्ट कर जाती है। तो बेहतर है कि आप खुद के इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करो, जहाँ पे आप लोगों को उतनी महत्व न दो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो अपने लाइफ में कि लोग आपके रोने की वजह बने। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी आप जिन भी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, दुख तकलीफ और ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक इस वीक में ना एंड होने वाली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इस वीक में एंड हो रही है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं आपको यही बोल रही थी कि बेहतर है टॉरस कि आप खुद को आगे इन चीज़ों से थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो, खुद को आगे बढ़ने दो। ठीक है, और इन चीज़ों से अपने आप को बांध के मत रखो। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, आपकी लाइफ में जो है ये जो सिचुएशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बोल रही थी कि एंड होने वाली है। यूनिवर्स सच में चाहते हैं कि आप इन सिचुएशंस में से निकलो। आपको लाइफ में आपके बड़े टफ एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप इस ओके, सो आप इस हद तक अपने लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स देखे हैं कि आप एक समय पे सोच रहे थे कि ऐसा जीना किसी काम का नहीं है, मुझे ना जीना ही नहीं है, लाइफ मेरी फालतू है, मुझे जीना नहीं है, ना कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, ना मुझे कोई प्यार करने वाला है, तो मुझे जीना ही नहीं है। इतना हद तक आपने चीज़ों को टफली एक्सपीरियंस करा है, और शायद कुछ दिन पहले आप ऐसे ही सोच रहे थे। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो भी चीज़ें आपने देखी, एक्चुअल में आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों को देखने के बाद भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे नहीं हटे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। आपने ये कभी नहीं बोला कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, लोग अगर मेरे साथ सेल्फिश है तो मुझे भी वैसा बन जाना है ना? आपने ये कभी सोचा ही नहीं। इनफैक्ट आपने ये सोचा कि मेरी लाइफ किसी काम की नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि अरे मुझे बदल जाना चाहिए, या फिर मुझे उन लोगों की जैसा बन जाना चाहिए, या फिर मुझे उन लोगों के साथ रिवेंज करना चाहिए। यूनिवर्स एक्चुअली में आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग हो। टॉरस, आप बहुत स्ट्रांग हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिर वो मेंटली हो, बहुत स्ट्रांग हो आप। और आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जो ईजिली हार मान जाए, गिव अप कर जाए। अभी ना आपने अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स देखे ना, ट्रस्ट में उतने टफ प्रॉब्लम्स अब दोबारा कभी नहीं आने वाले आपके लाइफ में। वो एक होता है ना लाइफ के एक कुछ समय होता है जहाँ पे ना हमें कुछ बहुत ही टफ चीज़ों को झेलना होता है अपने लाइफ में, बहुत दुख, बहुत दर्द, वो आपने झेल लिया, वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी, और आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए अब मायने ही नहीं रखेंगी देखना आगे चल के, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि उन चीज़ों से मुझे डील कैसे करना है। भले आप उस समय रो रहे थे, आपको ये समझ नहीं आता आपको करना क्या है, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन आप अभी भी समझ चुके हो, ठीक है, कि कैसे इन चीज़ों से डील करना है। ठीक है, और आपके लिए अब वो मैटर नहीं करता कि अब आपके लाइफ में कितने बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, बस आपके लिए मैटर ये करता है मेरे साथ अब साथ कौन है, और मेरे को छोड़ के चला कौन गया है। एक्चुअली में आप बहुत कुछ सीख चुके हो टॉरस। अभी आपको ना बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं ये जो बातें बोल रही हूँ ये एक्चुअल में आप कैसे समझ पा रहे हो। ठीक है, यानी कि जब हम कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते ही नहीं है तो हमें क्या पता कि ये चीज़ क्या होती है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने कभी चेस नहीं खेला, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, आपने कभी चेस नहीं खेला, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि ये नाइट है, ये किंग है, ये क्वीन है, तो आपको वो बातें क्या ही समझ आएंगी। वैसे ही जब आपने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, तो अगर मैं बता रही हूँ कि अब आपको लोगों से कोई मतलब नहीं है और ये चीज़ें, तो आपको क्या समझ आएंगी। आपने एक्चुअल में वो एक ही चीज़ से बहुत से लेसन्स लर्न कर लिए हैं जो आपको आगे बहुत काम आने वाले। बट एक चीज़ है टॉरस, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत प्राउड हूँ आपके ऊपर कि आपने इतने अच्छे से चीज़ों से डील करा है। और
आप आगे समझोगे, मैं ये जो भी बोल रही हूँ ना आपको थोड़े दिन बाद समझ आएगा। जब आप इस दुःख से, इस ट्रॉमा से उभरोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में आप बहुत कुछ समझ चुके हो और बहुत मैच्योर हो चुके हो आप। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि चीज़ों को टालिए मत। अगर आप टॉरस चीज़ों को टाल रहे हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फिर कभी करेंगे, फिर कभी चीज़ों को टालिए मत। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को टालोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप पीछे हो सबसे, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है तो बेहतर है कि आप चीज़ों को टालना बंद करिए और ये बोलिए कि हाँ मुझे अभी करना है, ठीक है। खुद के अंदर ना, देखिए, लोगों की तरह मत बनिए। लोग ये करते हैं ना, खुद को हमेशा लोगों से डिफरेंट समझिए और डिफरेंट रहिए। अगर लोग बोलते हैं कि मुझे अभी नहीं करना, और आप मैक्सिमम लोगों में ये देखते हो कि लोग चीज़ों को टालते हैं, तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि मुझे उन लोगों के जैसा नहीं बनना है। तो मुझे अभी उठ के भी करना पड़े तो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे उन लोगों की कैटेगरी में नहीं आना जो आलस में घिरे रहते हैं। तो हमेशा लोगों से ना खुद को डिफरेंट समझिए, तभी आप अपनी यूनिकनेस को समझ पाओगे, ठीक है। हमेशा खुद को लोगों में मत ऐड करिए, ना ही अपने आप को लोगों की तरह समझिए। समझ रहे हो ना टॉरस मैं क्या बोल रही हूँ? आप लोगों से यूनिक हो, डिफरेंट हो, तो लोगों के जैसा मत बनिए। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको औरों की तरह बना रही है, अगर वो चीज़ आपके अंदर है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि लोग अगर सेल्फिश है, एक एग्जांपल के तौर पे, लोग अगर सेल्फिश है और आप देख रहे हो आप में सेल्फिशनेस आ रही है, तो सेल्फिशनेस हटा दीजिए, ठीक है। सेल्फ लव लेकर के आ जाइए उस जगह पर, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एक बोलते हैं ना कि चेंजेस, लोगों की तरह मत बनिए। जो चीज़ आपको लोगों की तरह बना रही है, उन चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। हमेशा यूनिक बनिए। और आपकी रीडिंग में ये कुछ ज़्यादा ही है कि आपको यूनिक बनने की ज़रूरत है, आपको अपनी यूनिकनेस को जानने की ज़रूरत है। आप खुद को औरों की तरह ट्रीट करते हो जैसे और लोग हैं, आप वैसे नहीं हो, आप उनसे डिफरेंट हो। मे बी आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हो, और आपने ये चीज़ पहले भी सुनी है दूसरे रीडिंग से, राइट। वो चीज़ मैं भी आपको यही बताऊंगी कि यस, आप हो स्टार सीड, आप बहुत अलग हो लोगों से, ठीक है। वे हैव इनोसेंस। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको जितने भी एक्सपीरियंस मिले, मुझे ये नहीं लगता कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या फिर एक कह रहा है ना कि जैसे आप इस कार्ड में देखोगे तो ये ओल्ड मैन है, ठीक है। और इसके अंदर एक इनोसेंस है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी एज ज़्यादा है, या फिर आपकी मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी उम्र से ज़्यादा आपको अनुभव है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, ठीक है। कि आपकी उम्र से ज़्यादा आपको अनुभव है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि कौन एक ना वो अंदाज़ा है आपको टॉरस, कि मैं हंस इस वजह से रही हूँ क्योंकि ये चीज़ कुछ लोगों को मीन लग सकती है, बट आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो उसके पीछे क्या उसका मतलब है, और अगर कोई मुझसे रूडली बात कर रहा है तो ज़रूर इसका मेरे से मतलब ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से वो एक समझ है आपको। पता नहीं कैसे ये समझ आप में आई है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये बहुत एज के बाद आती है। ये जो मेच्योरिटी होती है ना, वो एक एज के बाद आती है, जब आप बहुत ज़्यादा एज हो जाती है ना आपकी, जब आपका कोई साथ नहीं देता, जब आपको लोग बस दवाई के लिए पूछते हो और बस खाना के लिए पूछते हो और बस आप दिन रात सोए रहते हो बेड पे, वो तब समझने वाली बात होती है कि कौन मेरी तरफ आ रहा है मुझसे प्यार से बात करने के लिए, किसी को मुझसे क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए। मैंने जितने पैसे अपनी पूरी लाइफ में कमाए हैं, क्योंकि अभी मैं बेड पे हूँ, एक मैं आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बेड पे हूँ, तो किसको मेरे उस पूरे मैंने जितना भी उम्र कमाया है, वो कमाई किसको चाहिए, इस वजह से कौन मेरे तरफ आ रहा है, कौन मुझसे प्यार से बात कर रहा है, कौन मुझे डेली दवाई दे रहा है, वो चीज़ उस एज में आती है जो आपको अभी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आप में आ गई है, तो आपको अपनी उम्र से ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। वी हैव चॉइसेस, वी हैव सोल सेटिस्फेक्शन। ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगर हंसूँ ना तो इस बात पे, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। मैं हंस इस वजह से रही क्योंकि ये जो मैंने बात बोली है ये थोड़ी सी मीन लगेगी कुछ लोगों को ये वियर्ड लगेगा, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। ऑब्वियसली सुनने में ये बात किसको ही अच्छी लगेगी, बट ऐसा सच ही है। आप अगर खुद भी समझोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अपनी पूरी उम्र जो आपने कमाई करी है, जब एक समय बाद जब आप बेड पे होगे तो लोग आपसे तभी बात करने के लिए आएंगे जब उनको आपसे ज़रूरत होगी, ठीक है। जब आपको उनकी कमाई का एक हिस्सा चाहिए होगा, लोग तभी आपसे बात करने के लिए आएंगे, नहीं तो फिर आपको एक दवाई भी कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा होता है, ठीक है। आपको मुझे नहीं पता आपको समझ है या फिर आपने कभी इस चीज़ को देखा या नहीं देखा, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है चॉइसेस के कार्ड से, कि आपको यूनिवर्स एक आपके लाइफ में एक दूसरा रास्ता दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और आपको कहना चाहते हैं कि टॉक्सिक चॉइसेस को बदलिए, ठीक है। आप बार बार जो टॉक्सिक चीज़ों को चूज़ कर रहे हो इसको बदल दीजिए,
ठीक है, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिक चीज़ों को जितना ज़्यादा बदलोगे ना, वो आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा चेंज आता जाएगा और उतना ज़्यादा आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते जाओगे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम हद से ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं और अब हम नहीं सह पा रहे, अब कोई मुझे हर्ट कर रहा है तो मैं नहीं सह पा रहा हूँ, नहीं सह पा रही हूँ, और उस टाइम पे बस हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि बस अब इन लोगों से दूर चले जाओ, इन लोगों से ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि ये लोग मुझे बार बार हर्ट करें। तो वो कोई मीन नहीं हो, आप सेल्फिश नहीं हो इस मामले में, आप सबको छोड़ के खुद को चूज़ कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये चीज़ गलत नहीं होती कभी भी। ठीक है, गलत तो इनफैक्ट वो लोग हैं कि वो बार बार अपनी गलतियाँ रिपीट कर रहे हैं, उस गलती को। अब एक बात बताइए मुझे, मान लीजिए टॉरस कोई आपसे, आई डोंट नो, देखिए आपको ये बात सुननी है तो सुनिए, नहीं सुनिए तो स्किप कर सकते हो आप। आपको बोरिंग लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोरिंग लगता है तो वो आई डोंट नो बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, उससे सच में अच्छा नहीं होता। अगर आपको नहीं सुनना आप स्किप कर दो तो मैं वही बोलूँगी, अगर आपको नहीं सुनना तो आप स्किप कर दो। लेकिन यस, एक बात होती है, अब मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और आप उसको अनजाने में एक अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को बदलोगे, चेंज करोगे खुद को, है ना, ताकि आप दोबारा उस गलती को रिपीट ना करो, खुद के अंदर चेंजेस लेकर के आओगे, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं बोल रहा कि आप बदलो, आप खुद को बदल लो। आप खुद को बदल रहे हो देख करके कि मेरे वजह से मैं जिनसे प्यार कर रहा हूँ वो हर्ट हो रहा है, तो मुझे नहीं उनको हर्ट करना, तो मैं खुद को बदल लूँगा, अपनी गलतियों को बदल लूँगा, मैं उस गलती को दोबारा करूँगा ही नहीं, मैं खुद को इस कदर बदल लूँगा, है ना, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन ये जो लोग हैं आपके लाइफ में, ये क्या कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली हर्ट कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, फिर हर्ट कर रहे हैं। तो सॉरी का कोई वो नहीं रह गया, महत्व नहीं रह गया। ठीक है, उसका कोई वही नहीं, वैल्यू ही नहीं रह गया सॉरी का, क्योंकि वो सॉरी बोल के अगेन वही चीज़ें कर रहा है। तो बेहतर है कि आप सबको छोड़ के खुद को चूज़ करो इस समय पर। ठीक है, और जो आप करना चाहते हो, जो आपको अपना जैसे कहते हैं ना, आपका जो करियर है बेसिकली, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक्चुअल में जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाह रहे हो, या फिर जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाह रहे हो, कि ये चीज़ें कंप्लीटली मेरे लाइफ में स्टेबल हो जाए, वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अभी वो समय है आपका। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड, यस, आपका समय है ये, जहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हो जाएंगी। तो यस, मैं आपको ये बोलूँगी, जिन चीज़ों को आप स्टेबल करना चाहते हो, उन चीज़ों को अपने क्या कहते हैं उसको, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए और उन चीज़ों को करिए। ठीक है, सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, तो बस इतना ध्यान दीजिए कि एट टाइम मैं आपको यही बोलूँगी, बस इतना ध्यान दीजिए कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, इसमें आप खुश हो या नहीं हो ये मैटर करता है। लोगों का बोलना, लोगों का ना बोलना, लोगों का इग्नोर करना, लोगों को आपको इंपॉर्टेंस देना, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो उनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी दे रही है, और अगर उनमें से कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है और आपको ग्रजेस दे रही है दिल में, तो बेहतर है आप उस सिचुएशन में बार बार जाओ ही मत। ठीक है, टॉक्सिक चॉइसेस रखो ही मत, है ना, ऑप्शन ही मत रखो, किसी के ऑप्शन बन के रहो ही मत, है ना। याद रखिएगा, जब कोई आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं शामिल करता, अगर आपको कोई अपनी प्रायोरिटी नहीं समझता, तो आप उसका ऑप्शन बन के मत रहिए। सच में, लोग अगर आप किसी का ऑप्शन बन के रहोगे तो जितना वर्स्ट वो इंसान ट्रीट कर सकता है उतना वो करेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी का ऑप्शन नहीं बनना है। प्रायोरिटी बना सकता है वो इंसान तो बनो, नहीं बना सकता तो चुपचाप से चले जाओ उसके लाइफ से। लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है, लेकिन किसी के ऑप्शन बन के रहना, और जब वो इंसान जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है उस हिसाब से ट्रीट हो जाना, ये बहुत बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, और बार बार ऐसे लोगों को मौका देना, तो ये तो और बेवकूफ़ वाला काम होता है। ठीक है, तो समझ जाइए इस बात को बुरा मत मानिएगा, मगर समझ जाइए इस बात को। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप एक्चुअल में ज़िद्दी हो। ठीक है, आपको पता नहीं कैसी जो ज़िद है आपकी, जो आप समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये ज़िद कैसी है जो आपको ये हर्ट कर रही है। बट खैर, समझ जाइए इस बात को। ठीक है टॉरस, तो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।